Students, today we are continuing the remaining topics of sound waves. Sound needs a medium to travel. Last time भी हमने मीडियम के ऊपर बात की थी. We have discussed previously already कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर रिक्वायर्ड होता है. यानी कि कोई भी मीडियम हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो. यानी अगर कोई मीडियम होगा जब भी आपके पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा वाइब्रेट करता हुआ. यानी अगर सॉलिड मीडियम है तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं आपस में, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं. तो इसका मतलब जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेटल की, कोई मेटल की चीज़ है, मैं उसके ऊपर रॉड को मारती हूँ तो क्या होगा, आपको साउंड बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगा. और वही अगर मैं आपके पास रॉड जो है वो किसी लिक्विड में उसको हिट करती हूँ तो आपको साउंड उसको बहुत ज़्यादा लाइट सा साउंड सुनाई देगा, ठीक है. और ऐसे कोई भी रॉड ऐसे मैं हवा में चलाती हूँ तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है. लेकिन क्योंकि एयर के अंदर, तो एयर इज़ मीडियम, एयर के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, टाइनी पार्टिकल्स एयर के अंदर भी हैं. लेकिन जो मीडियम्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर जो मीडियम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है साउंड के प्रोड्यूस होने का. लिक्विड में जो है वो सॉलिड के मुकाबले में 15 टाइम्स जो है वो कम है. और जो गैसेस में जो साउंड प्रोड्यूस होने का जो मीडियम है गैसेस के अंदर, वो लिक्विड के मुकाबले में 5 टाइम्स लेसर देन है. तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर जो है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैसेस में लिक्विड से भी ज़्यादा कम जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा. बहुत ज़्यादा देर में आपको आवाज़ सुनाई देगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, एक अलार्म, इलेक्ट्रिक अलार्म है, इलेक्ट्रिक बेल है. अगर आपको इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ आप सिंपल ऐसे ही सुनाई देती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक बेल के सिस्टम को जो है वो प्लेस कर दें किसी भी वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का मतलब कोई भी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, तो हम अगर वैक्यूम के अंदर प्लेस कर दें तो क्या होगा कि जो इसकी आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं देगी. क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई पार्टिकल्स होते ही नहीं हैं, जब कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, जब स्ट्राइकिंग का प्रोसेस नहीं होगा, पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे ही नहीं, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज़ द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल. साउंड वेव्स ऑलवेज आर 2 टाइप्स. आपकी बुक में ये मेंशन हुआ है. साउंड वेव्स 2 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल, द सेकेंड वन इज़ अ ट्रांसवर्स. यहाँ पे आपको दोनों की एग्जांपल्स दी गई हैं. जो स्प्रिंग की एग्जांपल दी गई है वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल होती है जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में लॉन्ग वाइज यानी लेंथ वाइज जो क्या होता है स्ट्रेच हो जाता है, ना तो अप और डाउन होता है, बिल्कुल एक ही लेंथ में उसकी जो डिस्टेंस होता है वो कवर करता हुआ आगे चला जाता है. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. लेकिन ट्रांसवर वेव्स क्या होगी, ट्रांसवर से समझ में आ रहा है कुछ ऊपर नीचे हो रही होगी मूवमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पिक्चर में आपको यहाँ पर वेव नज़र आ रही हैं. ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिसके ऊपर आपके पास एक जो है वो एक हाई पिच है और नीचे आपके पास एक बॉटम है, यानी जिसका अप एंड डाउन दोनों मौजूद हो, तो ये आपके पास वेव्स कहलाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप बात करते हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. तो ये आपके पास जो ऊपर का इसका ऊपर जो फॉर्म होगा जो कि एक पीक बन रही होगी, वो पीक इसकी क्रस्ट कहलाएगी, और नीचे वाला जो इसका बॉटम होगा वो ट्रफ कहलाएगा, ठीक है. तो सिंपल ये जो साउंड है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करेगी. ये जो वेव्स बन रही हैं जो अप एंड डाउन हो रही हैं अपनी एक मीन पोजीशन से, ये कहलाती हैं ट्रांसवर वेव्स, ठीक है. सिंपल आपके पास जो है वो अब करैक्टरिस्टिक्स हैं. इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ साउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड है, इसके अलावा लाउडनेस है, पिच है. दीज आर दी सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड. तो सबसे पहले हम साउंड की करैक्टरिस्टिक्स से पहले इसकी ये बात कर लें कि जो वेव्स बन रही हैं, तो ये जो इसका एक ऊपर का जो क्रस्ट है और नीचे के जो ट्रफ है, यानी 2 क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ कहलाता है, जो कि पिक्चर में आपके पास मौजूद है. ऊपर वाली जो हाई पिच है, जो अपवर्ड मूवमेंट है वेव्स की, वो कहलाती है क्रस्ट, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वेव्स की वो कहलाती है ट्रफ. तो 2 क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ, ठीक है. अच्छा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और सिंपल लाउडनेस और पिच क्या होता है, और इसका सिंपल एक टाइम पीरियड है. ये 2-3 चीज़ें हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वगैरह का क्या इम्पैक्ट आता है साउंड के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ज़रूर कीजिएगा ये काम. साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू मीडियम.
कौन से जो है वो कौन से मीडियम में साउंड ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करता है, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा क्लास। और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप अपने बुक से ज़रूर थॉरली रीड कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।